हाय गाइस, वेलकम बैक टू इज व्लॉग। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर गाइस डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ माशाल्लाह। तो अभी तो रमज़ान का महीना, एक महीना जो था, मैंने उसमें अच्छे से वीडियो नहीं डाला, व्लॉग्स भी मेरे नहीं आए उसमें ढंग से। तो आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्यों मेरे वीडियोस नहीं आते हैं। जो मुझे रेगुलर देखने वाले हैं उनको तो पता ही होगा एटलीस्ट कि मेरे वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे हैं। और शॉर्ट्स मैं बीच में कभी कभार एक या दो मैं डाली होंगी, अदरवाइज़ मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रोज़ा रख कर दिल नहीं हो रहा था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ या फिर मैं कुछ भी करूँ। ना ही मुझे मेकअप का दिल हो रहा था, ना ही मुझे कोई चीज़ का भी दिल नहीं हो रहा था। अदरवाइज़ मैं कभी-कभी अगर सिंपल सा भी लुक करती थी तो मैं सोचती थी कि डाल दूँ, बट वो सारे वीडियोज़ ना अभी तक मेरे फ़ोन पे वैसे ही पड़े हुए हैं गैलरी पे। मैंने अभी तक उसको एडिट नहीं किया, ना ही मैंने डालने की कोशिश की, ठीक है? तो सबसे पहले ये है, आज का ईद का दिन है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने फेस वॉश कर लिया था, नहाना-धोना करके मैंने यहाँ पे सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ पे रेडी होने के लिए मैं बैठी। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सनस्क्रीन अप्लाई की हूँ एंड थोड़ा-सा लिप बाम भी अप्लाई किया मैंने। एंड उसके बाद यहाँ पे ना मेरी बेटी को थोड़ा-सा मतलब लिपस्टिक लगाना था और मैं उन्हें ज़बरदस्ती करके लिप लाइनर लगा रही थी। तो उन्हें पता नहीं ये क्या है, उनको मतलब ये पेंसिल ही लग रहा था, तो मैं जब लगा रही थी तो वो मतलब बार-बार खिंची हो रही थी कि मतलब नहीं लगाना है उन्हें, क्योंकि उन्हें लिपस्टिक लगाना है और लिपस्टिक अलग होता है। तो बच्चों को क्या पता लिप लाइनर और लिपस्टिक में कितनी मतलब सिमिलैरिटीज़ होती है या नहीं। तो ये जो पेंसिल ही दिखने में है, तो इस वजह से। देन उसके बाद यहाँ पे ना मैंने मैचिंग का चूड़ी लाया था और कोइंसिडेंटली आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने इस बारी मैंने जो भी जितने सिंपल से ड्रेसेस लिए हैं ना, वो मुझे मतलब मैं जब चूड़ी लेने के लिए गई ना, मुझे सिंपल और मतलब थोड़ा-सा हल्का ऐसे जैसे जो चूड़ी आप देख रहे हो ना, उस टाइप का चूड़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं रेगुलरली उसको पहनती हूँ, पहन सकती हूँ। एंड उसके साथ ही मैं थोड़ा-सा कुछ अदर्स चूड़ी भी लाई थी और थोड़ा बाला वाला भी मैंने ये सारा जो डाला हुआ है वो, और भी कुछ अलग मैंने लिया था। बट मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे किसी भी कपड़े के संग ये आएँगे। बट कोइंसिडेंटली मैंने जब मतलब कपड़ा निकाला और जब चूड़ी मैच करने के लिए कोशिश की मैंने, तो सबसे पहले मेरे हाथ में यही चूड़ी आई और ये कपड़ा भी मैंने पहना हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मतलब एकदम मतलब सेम टू सेम था, जो मुझे चाहिए था सेम वही था, जो मुझे मैंने मैंने कपड़ा पहना है सेम वही चूड़ी था ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको ये बाला के संग मतलब जब कॉम्बिनेशन मैंने किया ना, तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो और मतलब ईद का दिन जो मैंने बहुत मुश्किल से मतलब सोचा ही नहीं था इस बार मेरा ईद अच्छा जाएगा। पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी 3 दिन पहले, ईद के 3-4 दिन पहले से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मुझे नींद का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और मेरे आई को भी मतलब मेरा आँख में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे मतलब डॉक्टर ने चश्मा बोला है पहनने के लिए, बट मैं नहीं पहन रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे सर में हर वक़्त दर्द होता है और मैं उस दर्द के मारे मतलब कब कुछ कर ही नहीं पाती। मतलब कोई भी चीज़ मैं करने जाऊँ ना, तो सर दर्द इतना होता है ना कि मैं बिल्कुल छोड़ ही देती थी। मतलब घर का काम हो या कोई भी चीज़ हो, तो आप लोगों को मेरा घर फैला हुआ भी दिख रहा होगा, ये वही वजह है कि मेरा घर इतना फैला हुआ है, इतना ख़राब लग रहा है। अदरवाइज़ मुझे बैकग्राउंड हमेशा नीट एंड क्लीन रखने की आदत है, क्योंकि कम से कम आप लोग देख रहे हो तो कम से कम आप लोगों को ये तो लगना चाहिए कि नहीं, ये नीट एंड क्लीन रहती है। बट नहीं, मेरा घर चाहे कैसा भी हो, बट मुझे नीट एंड क्लीन रहना, बैकग्राउंड को नीट एंड क्लीन रखना अच्छा लगता है कि आप लोग जब देखो तो इम्प्रेशन अच्छा बने। तो ये सारी सच्ची बातें मैंने बता दी आप लोगों को। देन यहाँ पे देखो, ये मेरा सिर झाड़ रहे थे आज। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने जो बॉ लेके जो क्लिप मैंने लिया था, जो बॉस बोलते हैं, वो जो मैंने लिया था ना, उसको एक्चुअली मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या होता है उसका रियल असली प्रोनाउंसिएशन। चलो ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ना मैंने जो लिया था उसको, वो क्लिप को मैंने अटैच करने की कोशिश की, बट मुझसे नहीं लग रहा था। तो मैंने इनको कहा कि ये बैक साइड में लगने वाला है, प्लीज़ आप थोड़ा हेल्प कर दो। तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दी और उन्होंने मतलब कोशिश भी की, बट उनसे नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की यहाँ पे, मतलब 3-4 बारी कम से कम उन्होंने कोशिश किया, बट जब नहीं हुआ तो वो बोले नहीं, ये ऐसे नहीं होने वाला है। इसको सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है कि
उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया। एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था, उन्होंने ही मुझे बताया कि पहले आप तो उसमें रबर अटैच करो, पहले आप अपने सर को मतलब बालों को अच्छी तरीके से रबर जो स्क्रंची होती है उससे आप पहले उसको मतलब बांध लो। देन उसके बाद यहाँ पे खड़े होके वो मुझे बता रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप पहले स्क्रंची लगा लो अपने बालों पे, देन उसके बाद उसके ऊपर से ये क्लिप को स्क्रंची में ऐड कर देना तो लगेगा कि हाँ आपने ये लगाया हुआ है। तो उन्होंने जब आइडिया दिया तो तुरंत ही मैंने कहा हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो। देन यहाँ पे मैंने जब वो चीज़ अप्लाई की तो माशाल्लाह सच्ची में वही चीज़ हुआ। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, आजकल मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा सर दर्द होता है ना। एक तो मुझे माइग्रेन के प्रॉब्लम है, देन अभी मुझे ऐसा हो गया है कि सर दर्द इतना होता रहता है ना, मैं सोने की कोशिश भी करूं तो मैं सो नहीं पाती, इतना मुझे मतलब तकलीफ़ होता है आँखों की वजह से। और मैंने आई ग्लासेस के लिए ऑर्डर भी दे दिए बट वो अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्यों। उनके मतलब क्या पता नहीं 3-4 दिन सबसे पहले जब मैंने ऑर्डर देने के लिए मैं जब गई थी तो मुझे उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन में आ जाएगा, जब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है 3-4 दिन में अगर आ ही जाएगा तो अगर रिक्वेस्ट करूँ तो 1 से 2 दिन में भी अगर बनवा के वो दे सकते हैं। तो उन्होंने भी हाँ किया था मुझे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया कि थोड़े दिन छोड़कर मैं गई और अप्लाई किया मैंने। उनसे मैंने सारा चीज़ डिस्कस करके मैंने वहाँ पे सारा ऑर्डर दिया, पेमेंट वगैरह सब क्लियर कर दिया। देन उसके बाद मैंने जब पूछा कब तक आ जाएगा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका 7 से 8 दिन लगेगा। तो मैं एकदम अचानक से शॉक्ड हो गई, मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे मैं क्या करूँ? मैंने कहा अरे यार आप इतना दिन लेट करोगे, मुझे तो ऑलरेडी सर के दर्द निकल चुके हैं और मैं ज़्यादा दिन रुकूँगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो हम एक टिकट रेज़ कर देंगे, सो वो आपका थोड़ा जल्दी करके वो लोग दे देंगे। फिर भी बोल कर भी उनको आज के दिन बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, उन्होंने अब तक मतलब नहीं किया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊँगी आप लोगों को मैंने कहाँ से आई ग्लासेस ऑर्डर किए हैं। उसके भी मैं एक छोटा-सा वीडियो लाऊँगी, आप उसमें चेक कर लेना। मैं इस बार जब पिकअप करने के लिए जाऊँगी ना, मैंने ऑर्डर देने के समय टाइम एक्चुअली मैंने सोचा था कि वीडियो लूँ, बट मुझे एक्चुअली इतना जल्दी था ना कि मैं वहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी सारा ऑर्डर क्लियर करके, तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। अब जब मैं जाऊँगी तो ऑर्डर पिक करने के लिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे अपना सबसे पहले प्राइमर अप्लाई कर लिया फेस पे। और ये जो प्राइमर है ना इल्यूमिनेटिंग प्राइमर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपके प्राइम करने के साथ आपके फेस को ना मतलब ब्लर जो आपका जो पोर्स जो होता है, पोर्स को मिनिमाइज़ करने के साथ-साथ ना एक थोड़ा-सा हाइलाइटिंग पोर्शन भी इसमें होता है, जो आपके फेस को हाइलाइट भी कर देता है, इल्यूमिनेट करता है, जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपके जो आपके फेस चमक रहे हैं, रियल में आपके फेस चमक रहा है, ऐसा लगता है। तो मुझे ये प्राइमर सच्ची बता रही हूँ मार्स का बहुत पसंद है मुझे, और मैं इसको ही अप्लाई कर रही हूँ। इसके पहले मैंने और भी प्राइमर्स अप्लाई किए हैं, वो भी माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बट ये थोड़ा अलग है, मतलब इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है ना, तो थोड़ा-सा मुझे हटके लगा इनका जो भी है। तो यहाँ पे आज मैंने पहले फाउंडेशन निकाल के रखा, बट मुझे फाउंडेशन लगाने दिल नहीं किया। फिर मैंने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा और इतना हेवी वाला मेकअप मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्यों ना आज थोड़ा-सा सिंपल लुक रखूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि लैक्मे का 925 सीसी क्रीम मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको मैंने लिया और फटाफट से अपने फेस पे लगा लिया। और माशाल्लाह क्या ही बताऊँ, आज के दिन मैंने जो भी वेयर किया वो सब कुछ मैच ही मैच कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्ची में बता रही हूँ, माशाल्लाह नज़र ना लगे मैं खुद को देख के ऑब्सेस्ड हो गई थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे लगते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, बिल्कुल भी मत भूलना। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर देना,
करना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेंगे। और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसे वीडियोस चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए वैसे वीडियोस भी लाऊं। एंड मैंने बहुत सारे मैं प्लान्स बना के रखती हूँ कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, वो शेयर करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि मैं जो भी मतलब प्लान्स की होती हूँ ना, वो सारे पे पानी फिर जाता है और मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, तो मैं कर नहीं पाती। सॉरी टू से, मतलब सच्ची बता रही हूँ, मैं जो भी सोचती हूँ ना वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी क्या है ना, मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और मुझे होता है कि सेंटर भी जाना होता है। आप लोगों को पता है कि मैं सिलाई का सेंटर जॉइन की हूँ, तो उसको जॉइन किए हुए एटलीस्ट मेरे 6 to 7 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, बट मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बीच में 2 महीने के लिए छुट्टी ले लिया था। समहाउ कोई रीज़न थे, और फिर शिफ्टिंग का भी प्रॉब्लम्स था, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा लीव ले रखा था। 2 महीने की जो छुट्टी के बाद जब मैं गई तो बहुत कुछ मैंने मतलब मिस कर दिया, और मुझे वो सारे चीज़ बहुत रिग्रेट होता है आज भी। पर कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं उसको मतलब रिग्रेट करने से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फुलफ़िल कर पाऊँ, और जो भी मैंने मिस किया है उसको अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ फ़ील कर लूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँ। देन यहाँ पे मैंने मार्स का लिप लाइनर लगाया, और ये था बोल्ड लुक के लिए मुझे चाहिए था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे एस्थेटिक लुक बोलते हैं ना, वो वाला लुक चाहिए था मुझे, और आज माशाल्लाह मुझे वही लुक मिला और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैंने ये लुक क्रिएट किया। देन उसके बाद यहाँ पे ना मैंने सेम मार्स का ही मैंने और हाँ, एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, मार्स का ही मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, क्योंकि मैं मतलब मार्स और स्विस ब्यूटी ये सारे जो ब्रांड्स हैं ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे बहुत पसंद है इनके सारे चीज़ें, मतलब इतने अच्छे होते हैं ना इनके क्वालिटीज़, इनके चीज़ें बहुत, मतलब आप मना नहीं कर पाओगे इसको। मतलब आपको जब आप यूज़ करोगे ना, रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि एक तो इनके प्राइस रेंज जो होते हैं ना, जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छे रेंज में आ जाते हैं ये, मतलब बहुत कम रेंज में मिल जाते हैं हमको ये सारे प्रोडक्ट्स। एंड उसके साथ ही मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं, मतलब ब्रांड तो ब्रांड, और क्वालिटीज़ माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं कि मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी होते हैं मैंने जिनके बारे में सुना है कि उनके क्वालिटीज़ बिल्कुल अच्छे नहीं होते, एकदम बेकार होते हैं, बट मार्स और सुज़ी ब्यूटी को आप मतलब किसी से कंपेयर नहीं कर पाओगे, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो फिल कर लिया था ब्राउज़ लेकर। देन उसके बाद यहाँ पे सेम मार्स का मस्कारा मैंने यूज़ किया था, जो कि सेम वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा था मार्स का, बहुत अच्छा लगा मुझे। देन यहाँ पे ना मैं बैठी मैं थोड़ा-सा कुछ ढूँढ रही थी, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना इयररिंग्स का कलेक्शन सारा निकाला, और मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो गई थी यहाँ पे कि मुझे क्या चाहिए और मैं यहाँ पे क्या पहनूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। देन यहाँ पे मैंने जब बहुत कोशिश करने के बाद एक पहन रही थी, दूसरा चेंज कर रही थी, दूसरा कर रही थी। ऐसा होता है ना कभी-कभी, जो आपको लुक चाहिए होता है आपको लग नहीं रहा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। बट उस वक़्त मुझे कुछ और ही मेरे दिमाग में चल रहा था, मुझे कुछ और ही मतलब चाहिए था। तो मैंने उस लुक को पाने के लिए मैंने इसको फिर से इसको देखा, थोड़ा-सा इसको ऐसे-ऐसे करके देख लिया मैंने। उसके बाद जानते हो ना लड़कियों के नखरे कितने होते हैं, और मैं भी लड़की हूँ ऑब्वियसली, तो मेरे भी नखरे बहुत ज़्यादा हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे नखरे बहुत ज़्यादा है, और मेरे नखरे उठा सके कोई हर किसी के पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये सारे जो मैंने जितने मतलब इयररिंग्स ट्राई किए, मेरे ये सारे जितने ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी है ना, ये सारे एवर स्टाइलिश के हैं। everstylish.com से मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, सच्ची बता रही हूँ। एक वक़्त था जब मैं उनके बहुत सारे मतलब इयररिंग्स मैंने ट्राई किए हैं। ये सारा ही मुझे नहीं, ये वाला जो मैंने अभी रखा मोतियों वाला, ये एक्चुअली था सेंस ऑफ सेल से मंगाया था मैंने। ये एक इंस्टाग्राम का एक न्यू मतलब सॉरी ब्रांड है, जो कि न्यू नहीं है, ऑलरेडी पुराना हो चुका है। थाउजेंड्स के ऊपर इनके 50 या 60,000 के अबव इनके मतलब ये हैं फॉलोअर्स हैं। तो माशाल्लाह इनके भी मतलब कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। इनसे मैंने कोलैबोरेशन किया था, आज से 6 साल पहले मैंने इनके साथ कोलैबोरेशन किया था।
सेम यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम में मेरा उस वक्त बहुत अच्छा रीच था, जिसकी वजह से मैं न्यू भी थी और मेरा अच्छा रीच देखकर उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेशन किया था। और भी कोई बहुत सारे ब्रांड्स थे कपड़े के और ज्वेलरीज़ के जो मेरे साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं। बट आज के दिन वो शायद मुझे, मतलब कोलैबोरेशन तो दूर की बात है, मुझे एज़ ए कस्टमर भी शायद वो नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम में बिल्कुल भी फॉलोअर्स अच्छा नहीं है, रीच भी अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों। और उसके लिए मुझे समझ में भी नहीं आता मैं क्या करूँ। और एक चीज़ ऐसा है, मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम में हुआ क्या है ना कि फॉलोअर्स रुक जाते हैं। मतलब रेगुलरली मुझे फॉलोअर्स मिलते हैं, बट वो फॉलोअर्स एक जो सेम क्वांटिटी में ही अटक के रह गए हैं, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब रेगुलर फॉलोअर्स आते हैं, बट पता नहीं कि कहाँ चले जाते हैं वो फॉलोअर्स। तो जो भी है, देन यहाँ पे फाइनली मैंने इसको फाइनल किया। मैंने बहुत सारे मतलब लगाने के बाद कान पे, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है थोड़ा-सा। देन उसके बाद ये मेरा फाइनल हो गया। तो यहाँ पे अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके आगे और मतलब वीडियो शेयर करूँगी। बट मैंने इसको रिकॉर्डिंग ऑन पे ही छोड़ा था, एंड मैंने यहाँ पे और भी कुछ दिखाने के लिए आप लोगों को आगे मतलब बढ़ाया ये वीडियो। मैंने और भी कुछ वीडियोज़ इसमें अटैच किए। तो आज मेरा एक स्पेशल चीज़ मुझे मिलने वाला है, ठीक है? ईद गिफ्ट समझ लो मेरे लिए वो है। तो आज के दिन मैंने सबसे पहले तो अच्छी तरीके से मैंने सिंपल सा लुक क्रिएट करके मैं मेकअप से रेडी हो गई। देन उसके बाद परफेक्टली मैंने खुद को मतलब ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ना मुझे जाना था कहीं और, तो हम लोग चले गए थे कहीं और वहाँ से बहुत मतलब मुझे बहुत दिनों से चाहिए था कोई चीज़, जो मुझे इन्होंने दिलाने की कोशिश की। और मतलब ये दिलाने मुझे ले गए और मुझे मिल भी गया वो चीज़, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तो यहाँ पे ये ना ये जो शू मैं पहन रही हूँ, ये श्री लेदर का है। श्री लेदर जो उड़ीसा से होंगे उन्हें पता होगा, श्री लेदर एक ब्रांड ही है और उड़ीसा का एक्चुअली फेमस ब्रांड है ये। एक्चुअली इनके लेदर्स के ऊपर इनके ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। ये लेदर ब्रांड है, तो ये इनके प्योर लेदर होते हैं और इनके फिक्स्ड प्राइस भी होते हैं। प्राइस के मामले में तो माशाल्लाह मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस एक्चुअली होते हैं इनके, बहुत ज़्यादा हाई रेंज के नहीं होते हैं। बट जितने रेंज में मतलब हम लोगों को मिडिल से हाई क्लास के फैमिली के लिए जितने रेंज में लेना चाहिए, उतने रेंज के तो आ ही जाते हैं इसमें माशाल्लाह। हाई रेंज के भी होते हैं, मिडिल रेंज के भी होते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको कैसा लेना है। तो सेम जैसे बाटा और खादिम से हम जाते हैं लेने के लिए और वहाँ से हमको सामान मिलते हैं, सेम वही रेंज इनके भी हैं, बट अच्छे क्वालिटी के होते हैं थोड़ा सा, और लेदर ब्रांड है। तो यहाँ पे हम लोग गए हुए थे चारों मिलकर के। हम लोगों को सिलाई मशीन लेना था। मुझे एक्चुअली सिलाई मशीन लेना था बहुत वक्त से। मैं मतलब बहुत वक्त मीन्स इस महीने ही मैंने सोचा था कि मैं एक सिलाई मशीन लूँगी। और मैंने ऑटोमेटिक के लिए ट्राई भी किया, बट ऑटोमेटिक में एक प्रॉब्लम थे कि मेरे घर में जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बदमाश है और वो प्लास्टिक बॉडी होते हैं, तो मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे बच्चे तोड़ दे। तो मैंने कहा कि नहीं, फ़िलहाल के लिए मुझे नॉर्मल मशीन ही चाहिए, जो अभी मेरे काम को मतलब फुलफ़िल करने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। देन उसके बाद जब मुझे चाहिए होंगे तो मैं ले लूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे फाइनली ये मेरे घर में आ गए और बहुत ही माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा एक चीज़ पूरा हो गया। इस रमज़ान के महीने में मैंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ मुझे मिला है। बहुत सारी चीज़ें मैंने जो सोचे थे वो सब कुछ ले लिया मैंने। थैंक यू सो मच आप लोगों की